मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से उनकी आशीषों को लेने के लिए उन्हें लाएं और बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आपको धन्यवाद देने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय, उसके 10 से 17 पद तक लिखा है। जो सभा में उलाहना देता है, जिससे वे बैर रखते हैं और खरी चाल चलने वाले बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने नहीं पाओगे, वरन जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु न पीने पाओगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते हो और फाटक पर दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय में चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। रोनी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, ऐसे समय में चुप रहें क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटकों में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बचे हुए ऊपर अनुग्रह करे। मधु जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों पर लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे और सब आग दाग की बारियों में रोना पीटना होगा। यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय 10 से 17 पद आज हमारी आशीष है। क्या लिखता है? जो सभा में उलाहना देता है उससे वो बैर रखते हैं। जो सभा में उलाहना देता है, आज यही स्थिति है। आज बहुत से लोग जब सच बोलते हैं तो कई बड़े लोगों को दिक्कत हो जाती है। आमोस की इस पुस्तक में आपको और मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हैं और लिखा है, जो सभा में उलाहना देता है उससे वो बैर रखते हैं। बलविंदर भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज इस बात को जानिए, इस बात को समझिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी सच्चाई से अपनी बात कहते हैं, लेकिन हाकिमों को, बड़े बड़े लोगों को वो बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि वो उनके तरफ इशारा करके उन्हें बताते हैं, यहां तुम्हारी गलती है। और लिखा है, वो खरी बात बोलने वालों से घृणा करते हैं। माया जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो खरी बात बोलने से घृणा करते हैं। बिल्कुल सही रोहिणी जी, धन्यवाद आपका। खरी बात बोलने से घृणा करते हैं। आज बहुत से लोग
बहुत खरी तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। बहुत से लोग इस बात को जानकर समझते हैं कि उनके विश्वास से उनकी आशीष आनी है, इसलिए वो डरते नहीं और बाइबल की उस आशीष के साथ चलते हैं कि नियत समय पर तेरे मुंह में वो शब्द डाले जाएंगे जिन्हें बोलने से तू परमेश्वर के साथ ठहरेगा। और ऐसा होता है। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति जो बड़े पद पर होता है, अक्सर वो इन चीजों से प्रेम नहीं करेगा, वो इनसे घृणा करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी कमियों को उजागर कर रहे हो। आप उसके ऊपर उंगली उठाकर उसे बता रहे हो कि तुम गलत हो। आज ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जीवन में कि आप गलत को गलत नहीं कह सकते। बहुत से लोग चापलूसी की वजह से ऐसा नहीं कहते। बहुत से लोग और तरीके से इस नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि संबंध ना बिगड़े। लेकिन जो सही है उसे कहना सीखिए। क्या कहता है परमेश्वर? तरसेम भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय 10 से 17 पद है हमारी आशीष, और लिखा है तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो। याजकों को लिख रहा है परमेश्वर, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते। आज बहुत सी जगहों पर याजक तो नहीं है, लेकिन बहुत से तथाकथित परमेश्वर के सेवक इस काम को बखूबी कर रहे हैं। उन लोगों को वो लताड़ रहे हैं जो या तो परमेश्वर नए आए हैं और या परमेश्वर के वचन की समझ नहीं रखते। आज बहुत से प्रचारक ऐसे हैं जो परमेश्वर का भय दिखाकर कंगालों को लूट रहे हैं। आज इस वचन के साथ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए जाइएगा कि मैं और आप कहां हैं और कहां होना चाहिए था। लिखा है, फिर सुनिए क्या लिखता है, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट लेकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें तुम रहने नहीं पाओगे। कई लोगों को ये लगता है इधर से लूट ले, उधर से ले, किसी गरीब को सता ले, उससे ले आ, किसी को डरा धमका ले, परमेश्वर का भय दिखा ले। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आज। लोग नए विश्वासियों को, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उन्हें धमका देते हैं, परमेश्वर ये कर देगा, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। वो बेचारे घबरा कर दे देते हैं। एक वीडियो मेरे पास आया और उस वीडियो में उस व्यक्ति ने जो कहा वो मेरा सिर शर्म से झुकाने के लिए काफी था। उसने कहा मसीही लोग अलग नहीं है, वो तो हमसे भी ज्यादा दुष्ट हैं। मैंने बहुत ध्यान लगाकर सुना कि वो क्यों कह रहा है कि वो हमसे भी ज्यादा दुष्ट है। उसने कहा कि मेरी मां को फुसलाकर एक ग्रुप ले गया प्रार्थना सभा में, उसको कुछ चीजें अच्छी लगी और वो वहां बैठ गई। धीरे धीरे वो जाने लगी और जब उनका विश्वास पक्का हो गया तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक के लिए स्वर्ग में जमीन खरीदें। अगर आप चाहती हैं कि आपको जमीन चाहिए स्वर्ग में तो हम आपको दिला सकते हैं। उस बेचारी नासमझ महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी। प्रीति बालाजी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उस बेचारी नादान महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी। बदले में उन्होंने एक अजीब सा कागज उसे थमा दिया और कहा तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई है। बाद में जब ये भेद खुला तब कार्रवाई हुई। आज ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कंगालों का धन और अन्न छीन लेते हैं। बहुत लोग।
परमेश्वर के नाम से लोगों को छलते हैं, बहुत लोग लाइन लगा के। आपको एक और आशीष देता हूं। आज सुबह का जैसी प्रसारण मैंने खत्म किया, परसित जी का फोन आया। उन्होंने पिछले फोन में मुझसे कहा था, देखो बेटा, परमेश्वर के साथ मैं इस आशीष को पा गई। एक जमाने में कई पास्टर्स मुझसे मिलने आते थे, लेकिन एक भी नहीं आया। मैंने कहा, क्या चाहती हैं आप मिले आपसे लोग आकर? गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैंने कहा कि आप चाहती हैं कि आप मिले लोगों से? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों को आप मिस कर रहे हो अपने जीवन में, वो मिले। जानते हैं, कल यानी गुजरे हुए कल में उनके घर 2 रोमन कैथोलिक पास्टर्स मिलने आए, उनके लिए दुआ की और उन्हें होली कम्युनियन भी देके गए। मैंने कहा कि आप चाहती हैं ऐसा हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने विश्वास से मांगिए। प्रभु के अगर वास्तविक अच्छा सेवक होगा, वो चल के आएगा आपके घर। उन्होंने मांगा और उन्होंने पाया। 2 रोमन कैथोलिक पास्टर्स सीधे आए उनके चर्च, उनके घर। उन्हें फोन किया, हम आना चाहते हैं। वो पहले घबराई, क्योंकि घर बहुत अजीब सी दशा में था। बहुत सारी चीजें खत्म हो गई उनके पास, जीवन में नहीं रहा। लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने बुलाया, आए, बैठे, बात की, धन्यवाद दिया। जैक्सन को भी उन्होंने सिर पर हाथ रख के दुआ दी। मैं नहीं कर पा रहा था ये चीज, दूर से ही सही, मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रभु ने अपने सेवकों को भेजा कि उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें। जानते हैं, आशीष दिखा रहा हूं आपको। जानते हैं, कल वो लड़का चला। पैरालिटिक अटैक था। कल वो लड़का चला, उसने बाइबल पढ़ी और उसने दुआ भी की। ये है परमेश्वर की आशीष। आज उनकी मां बहुत खुश थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद कहूं। मैंने कहा, मैं आपको एक आशीष, मैं आपको एक विषय देता हूं प्रार्थना का। मेरा बेटा इस समय पेपर दे रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर आपकी सुन रहा है। एक प्रार्थना और कर दीजिए मेरे लिए भी, कि मेरा बेटा टेस्ट दे रहा है साइंस का, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने बहुत आशीषें दी उस बच्चे को, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष थी कि आज मैंने प्रभु के वचन को जीवित रूप में चलते देखा, जीवित रूप में। उन्होंने कहा, धूप निकली हुई है, मैं धीरे धीरे उसको बाहर ले जा रही हूं। हम मां बेटा बैठेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। ये आशीष है। परमेश्वर ने एक बार फिर उस घराने को मौका दिया अपने साथ जुड़ने का। ये आशीष है। लिखा है कि तुम कंगालों को लताड़ा करते और भेंट देकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उसमें तुम रहने नहीं पाओगे, उसमें तुम रहने नहीं पाओगे। आज बहुत से लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनके कृत्यों का एकमात्र गवाह परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि जो काम वो अंधेरे में करते हैं परमेश्वर उजाले में प्रकट करेगा। भूल जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत धार्मिकता से बात कह रहा हूं। कई बार मेरे जीवन में भी शैतान इसी तरह से चलता है। कई बार मेरे मन को भी शैतान अपनी ओर मोड़ता है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर के वचन की अधिकाई
मेरी आशीष बनती है। हर बार परमेश्वर के वचन की अधिकाई मेरी आशीष बनती है, और हर बार मैं परमेश्वर के वचन को चलता फिरता और अपने जीवन में आशीष देते हुए देखता हूं। आज बहुत से पादरी, बहुत से प्रचारक अनर्थ धन को अपने जीवन में लाकर गढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मकान। बाइबल में लिखा है तुम उसमें रहने नहीं पाओगे। सोचिए, लॉस एंजलिस में यही तो हुआ था। अनर्थ धन से बने हुए बड़े बड़े मकान, परमेश्वर को जब लगा कि अब तो पानी सिर से ऊपर गया, परमेश्वर ने कहा तुम रहने नहीं पाओगे। आज वो टीन शेड में, तंबुओं में बैठकर अपने जीवन को गुजार रहे हैं। करोड़पति और अरबपति लोग, तुम रहने नहीं पाओगे। लिखा है जो दाख की बारियां तुमने मनभावनी लगाई हैं, उनका दाख मधु नहीं पीने पाओगे। यानी जो तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में जोड़ी हैं, उनकी आशीष तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम उसे यूज नहीं करने पाओगे। आप बहुत से लोगों को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पैसा कैसा होगा। बहुत से लोग आपको देखेंगे जो बड़ा शानदार घर बनाएंगे, पूरा जोर लगा देंगे, अच्छे से अच्छी चीज उसमें होगी, लेकिन वो रह नहीं पाते उसमें। पता चला शिफ्ट हुए, 2 महीने में डेथ हो गई। क्या फायदा हुआ? जान लीजिए, बाइबल में लिखा है अगर तू सारे संसार को जीत ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? ये सवाल मैं रोज अपने आप से भी पूछता हूं। अगर तू समस्त संसार को जीत ले और अपने प्राणों की हानि उठा ले तो क्या लाभ? है ना? यस। मुझे बहुत तंग करता है शैतान। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बची हुई चीज हूं। कई बार लेटने के बाद अजीब अजीब सी चीजें मुझे समझ में आती कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, ये कर जा वो कर ले, ऐसी शारीरिक लालसा, ऐसा वो, बहुत चीजें आती। और कई बार मैं गिरता भी हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वचन मेरे हाथ में है। कई बार उस चीज में मैं गिर भी जाता हूं। मेरा विचार कई बार उस कल्पना को बनाने भी लगता है, लेकिन उसी के बाद, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर तुरंत चेताता, बेटा गलत रास्ता, वापस। 10-5 मिनट बाद समझ में आता है कि रास्ता गलत था, टर्न बैक हो जाता हूं। फिर क्षमा वाली चीज शुरू होती परमेश्वर से, प्रभु क्षमा कर, गलत हो गया, क्षमा कर दे। एक बात जान रखिएगा, जैसे जैसे आप परमेश्वर के पास जाओगे, वैसे वैसे शैतान के हमले बढ़ेंगे। बट अगर आप परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर के सारी आशीषों के साथ हो, तो शैतान आप पर कभी हावी नहीं होगा। आएगा तो आपके पास, हावी कभी नहीं होगा। मैंने कई बार पाया है अपने जीवन में, कई बार। जानते क्यों नहीं होगा? जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम एक दूसरे को परस्पर आशीषें देते हैं, इसलिए नहीं होगा। आज परसिस जी ने फोन उठाते ही 2 मिनट मुझे आशीषें ही दी। मैं कॉलेज जा रहा था, मैंने उनसे कहा मेरा दिन बना दिया आपने परमेश्वर की आशीषें जीवंत रूप में दिखाई मुझे। आज मैं खुश हो पाया क्योंकि मेरे प्रचार करने का कोई फायदा मुझे दिख रहा है। परमेश्वर की आशीषें मुझे चलती हुई दिख रही हैं। वो आशीषें जो केवल मैं अनुभव करता था, आज परमेश्वर उन आशीषों को मेरे द्वारा दूसरों को दे पा रहा है। मैं खुश हुआ। मैंने तुरंत धन्यवाद किया परमेश्वर का कि प्रभु तू महान है। जो चीजें मैं कभी एक्सपीरियंस किया करता था, आज वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी आशीष है कि जो आशीषें हमारे पास हैं, हम उन्हें लोगों को देकर अपनी आशीषों को और मजबूती से बढ़ते हुए देखें। आई वॉज थ्रिल्ड जब मैंने उनकी बातें सुनी। कहते आज तुम्हारा भाई चला, आज
उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने उनसे कहा था, मुझे नहीं मालूम, कई बार मैं अपने मुंह से कुछ भी बक जाता हूं, लेकिन मैंने उनसे कहा था यह हफ्ता जाएगा नहीं। मंडे में मैंने उनसे कहा था यह हफ्ता जाएगा नहीं, आप अपने बेटे की आवाज सुनेंगी, यह हफ्ता जाएगा नहीं। उन्होंने बड़ी ईमान से इस बात को माना था, उन्होंने बड़े ईमान से कहा था आमीन, मैं मानती हूं कि मैं आवाज सुनूंगी। आज उन्होंने इस बात को कहा कि थर्सडे में वो बोला। मैंने तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु एक बार फिर से हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर आया, एक बार फिर से वो बोला। लिखा है कि तुम उसका दाख मधु पीने ना पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा पाप भारी है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारा पाप भारी है, परमेश्वर जानता है। आज परमेश्वर के साथ अनुग्रह की आशीष को लीजिए, क्योंकि हम सबको पता है हमारे पाप भारी हैं, हम सबको। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लिखा है मैं जानता हूं कि तुम्हारा पाप भारी है। आज परमेश्वर के पास जाइए, अनुग्रह की इस आशीष के लिए है ये बात लिखी हुई। कहिए प्रभु मैं तो भारी पाप से दबाया हुआ हूं, दबा हुआ व्यक्ति हूं। मैं खुद कहता हूं ये बात, मैं तो भारी पाप से दबा हुआ व्यक्ति हूं। अनुग्रह के समय में प्रभु मुझे निर्दोष सिद्ध कर, मेरे पापों को पीछे फेंक कर उसका स्मरण मत कर, मेरे बोझ को हल्का कर, क्योंकि आपका जुआ सहज और आपका बोझ हल्का है। मेरे बोझ को मुझसे हटा ले, ये आशीष मांगिए। लिखा है तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। बहुत लोग मिलेंगे जो परमेश्वर ने बड़े अच्छे पदों पर रखे हैं, परमेश्वर का न्याय करना था उन्हें, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो धर्मी को सता रहे हैं। ध्यान नहीं रखते इस बात का कि धर्मी को सताने का अर्थ है परमेश्वर को सीधा सताना। कई लोग ध्यान नहीं रखते। जानते हैं, मेरे एक स्टूडेंट ग्रुप से मैं बात कर रहा था, मदर टेरेसा का जिक्र हुआ। मैं उन्हें बता रहा था कि मदर टेरेसा ने किस तरह से अपने जीवन को समर्पित किया गरीबों के लिए, परमेश्वर ने उनको कितनी आशीष दी। रोमन कैथोलिक चर्चेज में शी इज नोन एज सेंट। उसमें से एक लड़की ने कहा नहीं सर वो धर्म परिवर्तन भी करती थी। मैंने तुरंत उसे चेक किया। मैंने बेटा एक दिन मिशनरी ऑफ चैरिटी में जाकर सेवा करके देखो, देन यू विल नो द ट्रुथ। अभी तो भ्रम है आपको कि मदर टेरेसा ने किसी का धर्म परिवर्तित किया। मदर टेरेसा ने जो किया हम उसके पैर के नाखून की उंगली के बराबर भी नहीं कर सकते। पैर के नाखून की उंगली यानी अंगूठे के बराबर भी हमारी आशीष नहीं है जितनी मदर टेरेसा ने काम किए हैं। शर्मिंदा हुई वो लड़की। मैंने कहा बेटा जी कुछ कहने से पहले सोच लो कि तुम आरोप किस पर लगा रहे हो, सोचो तो सही। आपके देश में, हमारे देश में गरीब लाचार दुखी घर से बाहर निकालकर फेंके हुए लोगों को वो उठाकर लाती थी। आज उसी सोच पर मिशनरी ऑफ चैरिटी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं होती वहां, जाओ तो सही। आज लोग सत्य को नहीं जानते। उनको लगता है कि साहब मसीह लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार करते हैं। मैंने बताया उन्हें बाइबल को पढ़ो, इट्स अ प्रैक्टिकल बुक, हाउ टू लिव योर लाइफ विद गॉड। इट्स अ प्रैक्टिकल बुक। लेकिन यहां बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें परमेश्वर ने आशीष देकर ऊंचे स्थानों पर बिठाया, लेकिन वो शैतान की गोद में जा गिरे। धर्मी को सताते हैं, वो घूस लेते हैं, फाटकों पर दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हैं।
आप सोचते हैं इससे परमेश्वर खुश होगा? सुलेखा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आप क्या सोचते हैं ऐसा करने से उनकी आशीष बरकरार रहेगी? नहीं, नहीं। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर को जानने के बाद अगर कोई दोबारा शैतान के पास जाता है तो क्या लिखा है पौलुस ने लिखा है वो दोबारा मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की तैयारी करता है। दोबारा ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर आपने एक बार परमेश्वर को ले लिया, परमेश्वर के साथ बने रहिए विश्वास के साथ। लिखा है इस कारण जो बुद्धिमान है वो ऐसे समय में चुप रहे क्योंकि समय बुरा है। इस कारण जो बुद्धिमान है, बाइबल में क्या लिखा है? दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, पापियों की मंडली में बैठना नहीं है। क्या करना है? रास्ता बदल कर चले जाना है, उनका सामना भी नहीं करना है। क्योंकि लिखा है चतुर मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाते हैं, भोले लोग क्या करते हैं? दंड भोगते हैं। बाइबल को पढ़िए, बहुत स्पष्ट लिखा है बहुत सारी चीजों को। क्या लिखा है? कबूतर की नाई बोले, सांप की नाई चालाक बनो। जब आप ऐसी स्थिति को देखें, बाइबल को अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति को आते देखें तो क्या करना? आपको चुप रहिए, मत बोलिए, क्योंकि क्या जाने ऐसे लोग आपका नुकसान कर दें। चुप रहिए। लिखा है समय बुरा है। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं, समय बुरा है आज। चुप रहिए। लिखा है हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। आज लोग बुराई ढूंढते हैं। आ रहा है कल सैटरडे, योगेश भाई जुड़ रहे हैं, आ रहा है कल सैटरडे। आप मसीह बच्चों को कहां देखोगे? रूफ टॉप पार्टीज पे। आप कहां देखोगे? डिस्को में। आप कहां देखोगे? इधर उधर, जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। आज वो वहां दिखते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, आज मेरे बेटे का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया और वो बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। परमेश्वर की एक बार फिर से उसके जीवन में आशीष आई। मेरा बड़ा बेटा साइमन, आज ही उसका रिजल्ट आया एंड आई वॉज थैंकफुल टू गॉड कि प्रभु तूने एक बार फिर से उसकी आशीष को उसे दिया। आगे आने वाले समय में मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उसकी आशीष आपके पास से आए। आप जो उसे देंगे उसमें दुख नहीं मिलाएंगे। आप जो उसे देंगे उसको लेकर वो जिंदगी में अपनी आशीषों को लेकर कई लोगों को आशीष देने वाला होगा। आप जो उसे देंगे वो संसार नहीं दे सकता उसको। लिखा है इसीलिए बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। मैं फिर सुबह की बात आपको दोहरा देता हूं। भलाई को क्यों ढूंढना है? कि तुम जीवित रहो। कैसा जीवित? सांस चलने को जीवन नहीं कहते। मैं फिर कहता हूं, सांस चलने को जीवन नहीं कहते। अगर आप कहते हैं मेरी सांस चल रही है, मैं जीवित हूं, नो। धन्यवाद योगेश भाई आपकी आशीषों के लिए। उसे आशीष नहीं कहते। आशीष किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? जीवन। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह तुम्हारे लिए है। कौन है तुम्हारे लिए? वो मार्ग, जीवन और सत्य। क्या चाहता है परमेश्वर? मैं और आप कैसा जीवन पाए? अधिकाई का। अधिकाई का जीवन कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से। क्योंकि आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या है? वचन ही परमेश्वर है। बहुत सीधी सी बातें हैं ये, लेकिन इतनी सारी चीजें भी लोगों की समझ में नहीं आती। जानते मेरा बड़ा बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है, इसीलिए तो मुझे देख के उसे गर्व होता है। वो आम बच्चों जैसा नहीं है। ना वो इंस्टाग्राम पे है, ना फेसबुक पे और ना कहीं। आप उसे पाओगे ही नहीं। उसके अंदर वो चीजें परमेश्वर ने दी ही नहीं, दी ही नहीं। उसको केवल एक ही चीज का शौक है, अच्छा खाना, बस। कपड़ों का भी नहीं। खाना वो हमेशा बहुत अच्छी तरह से कोशिश करता कि अच्छा ही मिले। और मेरी भी पूरी कोशिश रहती है
एक चीज उसकी अच्छी है, एक चीज वो मांगता तो वो अच्छी दी जाए उसको। और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि प्रभु किसी भली वस्तु की घटी उसको कभी ना हो, नेवर इन लाइफ। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन किसी भली वस्तु की घटी उसे ना हो, क्योंकि वो आम लोगों जैसा नहीं है। जय गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आप घराने के लिए। आज हम गुड्डी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कल सुबह उन्होंने लिखा था, मैंने की प्रार्थना उनके लिए कि उनकी फीस की प्रॉब्लम है। करिए उनके लिए भी प्रार्थना, जुड़कर करिए। प्रभु संसाधन उपलब्ध कराए, चाहे यहां चाहे कनाडा में, उस बच्ची की फीस भरी जाए। जी कोई बात नहीं, बहुत आशीष है आपको। आज आप आई हैं गुड्डी जी, आप आशीष के साथ जाएंगी। ऐसे नहीं लाया परमेश्वर आपको, क्योंकि आप इवनिंग सेशन में पहली बार हैं। अब ऐसे नहीं आई हैं। परमेश्वर जिसको लाता है उसी को बुलाकर आशीष देता है। कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी अपनी आशीष सुनेंगी। अंत तक रहिएगा, चाहे नेट की कितनी प्रॉब्लम है, अंत तक जैसे भी आपको सुनेगा। अंत में मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा आज। प्रभु आपकी आशीष दे आपको। लिखा है कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे। आज परमेश्वर खुद दे रहा आपको आशीष। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। इफ गॉड इज विथ यू, नो वन कैन बी अगेंस्ट यू। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध नहीं हो सकता कोई। सोचिए इस बात को। आप एक जीवते परमेश्वर के साथ खड़े हैं। मैंने आपको आशीष दिखा दी, क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही मैंने लाइव सेशन कट किया, उसके ठीक 3 मिनट बाद मैं बाथरूम गया था। मेरे बेटे ने मुझे कहा फोन आया। सब जानते हैं परसिस जी को, फोन आया उनका। 2 बार वो कर चुकी थी, बड़ी अधीरता से वो फोन कर रही थी। मैंने लिया उसको, और मैं हमेशा बड़े इत्मीनान, बड़े धैर्य से उनके फोन को पकड़ता हूं। लेकिन मुझे मन में ये पता होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ। जो उन्होंने बताया वो खुशी की बात थी। गुड्डी जी, अगर आज यहां आप हैं, यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग फॉर श्योर। आपको आशीष मिलेगी। आप लिखोगे इसी फोन पर, इसी सेशन में, सुबह या शाम, गॉड हैज गिवन योर ब्लेसिंग्स टू योर डॉटर वेरोनिका। दी परमेश्वर ने आशीष। लिखा है कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। बुराई से बैर, भलाई से प्रीति रखो। देखने में बहुत सीधी सी बात है, ये करने में बहुत डिफिकल्ट। बुराई से बैर, भलाई से प्रीति, दिखने में तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जब आप फॉलो करोगे, आपको दुनिया भर की चीजें सामने आकर खड़ी करके आपको सताएंगी, आपको अपनी तरफ खींचेंगी, आपको इधर उधर बताएंगी कि साहब ये नहीं, यहां चल। कई लोग आपके जीवन में आकर आपको ये बता जाएंगे, अरे यार ये जीवन ऐश करने का, एंजॉय योर लाइफ, यू हैव, गॉड हैज गिवन यू। वो परमेश्वर का नाम लेके आपसे छीनेंगे आपकी आशीष। गॉड हैज गिवन यू मनी, गॉड हैज गिवन यू सो मच, एंजॉय। आज मुझसे कोई कहता ना ये बात, तो मैं उससे पहला पलट के पूछता हूं, एंजॉयमेंट का बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ एंजॉयमेंट डू यू ऑफर। किस तरह की एंजॉयमेंट आप मुझे देने वाले हो, बताओ। कई लोग तो भाग जाते हैं सुनते ही साथ, क्योंकि उन्हें मालूम होता कि उसके आगे वो कुछ बोले तो प्रसाद आया। वो नहीं बताते, कहते नहीं आपके लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोग बड़ी शिद्दत से बताते हैं, ओहो क्लब ज्वाइन करो, पार्टीज करो, खेलो कूदो, नाचो गाओ, ये करो वो करो। एक ही बात तो है जिंदगी सर। और आजकल के लोगों की जो स्थिति मुझे बहुत अच्छी लगती है।
आज अगर लोगों की उम्र 55-60 साल भी है, वो अपने जीवन में देखना नहीं चाहते कि मैं बुढ़ा हो गया, परमेश्वर में परिपक्व हो गया। वो उनकी आशीष नहीं है। वो तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करके अपने को काला पीला बाल करके दे विश टू शो द पब्लिक मैं जवानी हूं साहब। हमारे चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े जो काले पीले बाल करके पता नहीं क्या दिखाते हैं। मेरी वाइफ कहती कई बार, तुम्हें कभी लगता नहीं? मैंने कहा बाइबल पढ़ती हो तुम? बाइबल में साफ लिखा है तुम एक भी बाल परमेश्वर की इच्छा के बगैर न काला कर सकते हो न उजला। मैं इस चीज को अगर तोड़ूंगा तो आगे तक सारी चीजें टूटेंगी, मुझे नहीं तोड़नी, ज्यों का त्यों। लेकिन यह आशीष मेरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आज मैं डाई नहीं करता या ये सब नहीं कराता तो ये आशीष मेरी नहीं है। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ माई मदर, मेरी मां की है। मेरी मां ने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं की। 81 ईयर्स तक मेरे साथ थी, कभी नहीं। हमेशा परमेश्वर का तेज रहा उनके जीवन में, हमेशा परमेश्वर की आशीष रही। बाल उनके सफेद भी हुए, लेकिन वो इतने ग्रेसफुली हुए थे कि जब भी वो लोगों के सामने आती थी लोग अपने आप झुक जाते थे। मेरी मां ने सिखाया ना, डोंट गो फॉर सच थिंग्स, आप आशीष खो दोगे। मैं नहीं करता आज भी। कई लोगों को लगता है पता नहीं क्या उम्र होगी, कई लोगों को यह भी लगा कि हाय बेचारा रिटायर हो गया, शायद कोई काम नहीं है। जब उन्होंने मुझसे पूछा फोन करके तो मैंने कहा अभी तो 9 साल है भाई। बोले फिर कैसे प्रचार कर रहे हो? मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा है यार, उसमें क्या नौकरी और क्या ना नौकरी, तो परमेश्वर की आज्ञा उसका पालन कर रहा हूं। दूसरे कैटेगरी एक और आई जाग कर, उन्होंने कहा जब सुना लगातार तो उन्होंने कहा विदेश जाने की तैयारी। उनमें तो कई घर तक आ गए, भाई कब जाओगे विदेश? मैंने कहा क्यों, किसने कहा? कि नहीं प्रचार करने का मतलब यह है कि तुम विदेश जा रहे हो कहीं। नहीं, ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम हुई तो मैंने उन्हें बताया मैं ऐसा भागा व्यक्ति हूं कि मेरे पास आज तक कोई पासपोर्ट नहीं, मेरे खानदान में किसी के पास नहीं है, मेरे दोनों बच्चों का कोई पासपोर्ट नहीं, मेरी वाइफ का ना मेरा। बोले तो फिर वो तो परमेश्वर की का प्रचार है, तो कर रहा हूं भाई। मेरी लालच थोड़ी किसी की, मैं किसी वजह से थोड़ी कर रहा हूं। मैं जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको पूरा कर रहा हूं। लिखिए, देखिए उसमें क्या लिखा है। बुराई से बैर, भलाई से प्रीति रख, और फाटकों पर न्याय को स्थिर करो। क्या सेनाओं का यहोवा, क्या जाने सेनाओं का यहोवा बचे हुए यूसुफ के घराने पर अनुग्रह करे। क्या जाने, क्या जाने परमेश्वर अनुग्रह करे। यह है मेरी आशीष। आज मेरी आशीष है कि मैं वचन को लोगों के हृदय में अधिकाई से बोऊं, रोज नया वचन दूं, हर दिन 2 बार परमेश्वर की आशीष लोगों को दूं। क्या जाने कि यहोवा यूसुफ के बचे हुए घराने पर अनुग्रह करे। क्या जाने, क्या जाने मेरे किसी प्रचार से किसी के जीवन में परिवर्तन हो और वो ऐसा हो कि उसकी आशीषें परमेश्वर के साथ हो जाए। क्या जाने। अब तो लोग पूछने लगे, मुझे बड़ी खुशी है, लोग पूछने लगे ब्रदर इस टाइम आपको फोन तो नहीं कर सकते। मैंने बता दिया है कि 8 से 9:30 तक तो प्लीज फोन मत कीजिएगा, और यहां 7 से और लगभग कई बार 8:15 8:30 तक भी जाता है, फोन मत कीजिएगा। सैटरडे संडे में वो टाइम बदल कर 8 बजे हो जाता है शाम का, तो मैं 8 बजे उसको बोलता हूं। सैटरडे संडे यानी कल और परसों। बिल्कुल सही है योगेश भाई, हम सभी को तैयार होना है क्योंकि आशीष सार्वजनिक है।
ये किसी पादरी, इवेंजलिस्ट, बिशप को नहीं दी गई है, सबको दी गई है। मैं आशीषित होता हूं योगेश भाई से। अलीगढ़ में जाकर मेडिकल कॉलेज, पार्क, कहीं कहीं क्या क्या दे आते हैं वो, बिना डरे। अलीगढ़ इज अ कम्युनली सेंसिटिव एरिया, जहां आपके कहीं एक बात से कहां तक कुछ हो सकता है नहीं पता। लेकिन वो उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं, योगेश भाई का, कि वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्वास से वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई फिरे ना फिरे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तो पूरी करते हैं वो। बाकी काम तो परमेश्वर का है, मेरा और आपका है ही नहीं। मेरा और आपका काम सिर्फ बीज बो देना है। और लिखा है, इस कारण सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों पर लोग हाय हाय करेंगे। ट्रेलर दिख गया है आपको 10 जनवरी का। चौराहों पर रोना पीटना होगा। जिंदगी भर की दौलत चंद घंटों में स्वाहा। क्योंकि आपका ज्यादातर लोगों का मन किस पर था? शारीरिक आशीषों पर। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जेट्स, बड़े बड़े घर, किंग साइज मकान क्या हो गए? स्वाहा हो गए। लिखा है, चौकों में रोना पीटना होगा। हुआ। सड़कों पर लोग हाय हाय करेंगे। लोग भागे। वहां जब आग की तीव्रता हुई तो लोग वहां से भागे, हाय हाय करेंगे। और वे किसानों को शोक करने के लिए, और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने के लिए बुलाएंगे। चला जाएगा सब कुछ, एक एक चीज जो आप और मैं समझते हैं आपकी आशीष है, आपने बड़ी मेहनत से जोड़ी है, लूट के घूस खाकर इधर उधर से आप लाए हैं, आपने बड़ा शानदार घर बनाया है, आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीष है परमेश्वर द्वारा दी गई हुई छोटी सी आशीष। भली वस्तुएं चाहिए आपको। आज सुबह मैंने एक वीडियो शेयर किया, मधु जी ने उसे लाइक किया है। लता मंगेशकर के अंतिम शब्द मेरे फेसबुक आईडी पर है, वो आज सुबह ही मैंने शेयर किया। लता मंगेशकर जी ने कहा, आइकॉन थी वो, बल्कि रहेंगी भी। इतनी मधुर और मीठी आवाज बहुत कम लोगों की होती है। उन्होंने कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, उसमें साजो सामान बहुत अच्छा है, मेरे वार्डरोब में कीमती से कीमती ड्रेस रखी है, लेकिन आज मैं क्या पहने हूं? अस्पताल की एक नाइटी। आज मेरे घर के बाहर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं किस पर चल रही हूं? व्हील चेयर पर। आज मैं बहुत संसार की अच्छी से अच्छी चीज खरीद कर खा रही हूं, लेकिन मुझे खाना कहां मिल रहा है? नाक के द्वारा। आज इस बात को समझिए कि आप और मैं जो जिंदगी भर लूट मार करते हैं, जिंदगी भर में और आप ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, अंत में ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती। परमेश्वर से मांगिए उतना ही जितना प्रतिदिन की आशीष के रूप में आपको परमेश्वर दे, जिसमें प्रतिदिन की आशीष के रूप में आपके घराने आशीष पाए। इतना ना दें, परमेश्वर से हमेशा कहिए। हालांकि कई लोग इसको कहने में घबराएंगे। परमेश्वर से हमेशा कहिए, इतना मत दे प्रभु कि मैं तुझे भूल जाऊं, इतना मत दे। आपको लॉर्ड्स प्रेयर में ये बात कही जाती है, रोज हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ एक रूटीन के तौर पर मत कहिए। प्रतिदिन की रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर, इतना ही बहुत है। झटके मुझे भी बहुत लगे, शारीरिक आशीषें मेरी भी बहुत गई, लेकिन जानते हैं मुझे किस व्यक्ति ने
परमेश्वर की ओर मोड़ा। कोई मसीह नहीं था वो। जब मेरे साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, बहुत सारी दिक्कतें आई, तो मेरे जो इनकम टैक्स के वकील थे, उनके पिताजी ने मुझे एक बात कही, बेटा, नॉन क्रिश्चियन थे, बेटा तुम जब जिंदगी में आए थे तो क्या लाए थे? कुछ नहीं। ले जाओगे क्या? कुछ नहीं। फिर क्यों तंग होते हो? परमेश्वर और देगा। उनके इन शब्दों से मेरे विश्वास की बढ़ोतरी हुई। एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर यह बात कही, बेटा तुम लाए भी कुछ नहीं थे, ले जाओगे भी कुछ नहीं, फिर क्यों दुखी होते हो? आज जो गया है कल और आएगा। Then I started searching for my blessings in Bible, और वहां मुझे जो ब्लेसिंग मिली वो थी अय्यूब की पुस्तक। मैंने उसे पढ़ा। Then I came to know कि परमेश्वर ने उसको कितनी आशीषें दी। सब कुछ जाने के बाद भी 7 गुना आशीषें बढ़ा कर दी। Then onwards मुझे अभी किसी चीज की चिंता नहीं होती। कुछ भी आए या जाए, इट इज गॉड हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। परमेश्वर है जो मेरी हर चीज में मुझे संभालेगा। गॉड इज देयर टू हेल्प मी। परमेश्वर ही संभालेगा, संभालता है, विश्वास के साथ संभालता है, धन्यवाद के साथ मेरी आशीष मुझे देता है। आज भी परमेश्वर। शैतान भी उतना ही चलता है, ये मत सोचिएगा। लेटते हुए कई बार शैतान चलता है, आहा हा, फ्री हुआ ये आदमी, सोने आया, चल। तरह तरह की चीजें दिमाग में जाती हैं, तरह तरह की चीजें दिमाग में जाती हैं, और 90% चीजें बुरी जाती हैं। इमीडिएटली आई टर्न टू गॉड, प्रभु क्षमा कर, ये चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, क्षमा कर। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस पक्ष को कोई भी प्रचारक नहीं रखता। हर प्रचारक आपको बताएगा मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं। मैं भी दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, आप जैसा ही। मुझे भी शैतान उसी तरह से चलता है जैसे एक आम आदमी को, बल्कि मेरी परीक्षा तो ज्यादा है, कम नहीं। लिखा है, सुनिए आगे क्या लिखा है। किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने बुलाएंगे। सब दाग की बारियों में रोना पीटना होगा। ट्रेलर दिखा आपको। जब लोग जले हुए मकानों में लौटे तो दे वर क्राइंग बिटरली। सब कुछ स्वाहा हो गया, सब कुछ नहीं बचा। सब दाग की बारियों में रोना पीटना होगा। सोचिए, ट्रेलर था एक छोटा सा, अगर ये चीज संसार भर में होगा तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द रिएक्शन? क्या प्रतिक्रिया होगी? न्याय के दिन में होना है। इट इज नॉट दैट कि परमेश्वर के वचन में लिखा और ये नहीं होगा, होगा। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है जो आपको और मुझे बताएगी कि मेरी आशीषों के लिए मुझे परमेश्वर के पास जाना है, इधर उधर नहीं। इफ यू गो देयर विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड। कई लोग परमेश्वर के भवन में ऐसे ही चले जाते हैं, मुंह उठा के, आओ जरा देखाएं पादरी साहब क्या बोल रहे हैं। नो, मैंने मां से सीखा अपनी, मैंने अपने पिता से सीखा। जब भी आप परमेश्वर के वचन में जाओ, तैयारी से जाओ, प्रार्थना करके जाओ, प्रभु मेरे हृदय को अधिकाई से खोल। तेरा प्रचारक जो प्रचार करेगा, तेरा सेवक जो प्रचार करे, मेरे हृदय में बोने पाए, उसके द्वारा मैं आशीष पाऊं। मैं बहुत सारे लोगों को चर्च में देखता हूं, उन्हें यही नहीं पता बेचारे पादरी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, पता ही नहीं। खोए से बैठे कहीं, किसी से पूछो क्या सुना, पता नहीं। आपके बच्चे ने मोबाइल से खेला, आपको दिखा, पता नहीं। अरे यार, कंट्रोल में नहीं है। कई लोग कह देते हैं क्यों नहीं है, आपने किया ही नहीं।
आपने उसको आशीष दी नहीं। कई लोग कहते बहुत काम था ब्रदर, मेरे पास टाइम नहीं था मैं अपने बच्चे को सिखा सकूं। हमारे ग्रुप में भी ऐसा एक व्यक्ति है जिसने अपने बेटे को आशीष दी और वो आशीष आज फल गई। प्रीति बालाजी, सिखाया उन्होंने अपने बच्चे को, आज वो आशीष फल गई। आज उनके बच्चे को जैसा उन्होंने चाहा परमेश्वर ने वैसा ही दिया। विद इन अ डे, एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था दानिश जा रहा है इंटरव्यू में, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगले दिन उन्होंने लिखा, ऑफर लेटर हाथ में है उसके। सिखाइए आज अपने बच्चों को, सिखाइए। जो सिखा रहे हैं उनका घराना आशीष पाएगा फॉर श्योर। अगर आप अभी भी नहीं चेते तो स्थिति गंभीर नहीं भयानक हो जाएगी। गंभीर नहीं भयानक। लिखा है सब दाग की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है मैं तुम्हारे बीच में से जाऊंगा। जानते हैं कौन सी आशीष है? जानते हैं कौन सी आशीष है? यहोवा तुम्हारे बीच में से जाएगा। फिरौन को जब चेतावनी दी थी ना परमेश्वर ने, तब रात को वहां से गुजरा और जिन फाटकों पे या जिन चौखटों पे मेमने का लहू नहीं लगा था उस घर के लोग नष्ट हो गए। बीच में से गया था परमेश्वर, बीच में से। और जानते हैं इस वचन को जब मैंने ढूंढा, मैं अपने बेटे को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। कल उसका मैथ्स का पेपर है, क्योंकि आप सब मंडली स्वरूप जुड़े हुए हैं। मेरे छोटे बेटे जोशुआ के लिए प्रार्थना कीजिए, मैथ में वीक है वो, बहुत सारी चीजें वो समझता नहीं है अभी भी, तो ही इज इन 5th क्लास, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको नहीं, शायद उसे अच्छा नहीं लगता है विषय। लेकिन परमेश्वर से कहिएगा, आप सभी जब हम प्रार्थना करेंगे आप सभी कहेंगे प्रभु उस बच्चे को उसकी आशीष दे। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, परमेश्वर की आशीष हमें चलकर मिलेगी। मैंने आपको दिखाया किस तरह से परमेश्वर ने परसिस जी की आशीष को दिया, किस तरह से मैं रोहिणी जी की आशीष को देखता हूं आज भी। भले उनको ये लगता हो कि आशीष नहीं है, लेकिन वो आशीष है। मैंने उनको, जब उनकी बेटी जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, रोहिणी जी को मैंने तब कहा था वो बच्चा आपको परमेश्वर की आशीष देगा, दे रहा है, आगे भी देगा। जो ख्वाहिश आपने जिंदगी में जाहिर की है रोहिणी जी, उसका सोर्स और उसका स्रोत आपकी बेटी है, कोई और नहीं, आपकी बेटी। उसके लिए लगातार प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि एक बात जान लीजिएगा, दोनों तरफ की बातें आपको कहना आवश्यक है। जहां वो परमेश्वर के साथ बढ़ेगी, शैतान वहां भी उसके जीवन में कोशिश करेगा। आपको प्रार्थना में दृढ़ रहना है, अपनी बेटी के लिए खास तौर से विश्वास से। जितना समय आपको जब भी मिले दिन में, टर्न टू गॉड फॉर हर ब्लेसिंग्स। जितनी प्यारी और सुंदर है आपकी बेटी, उतनी ही सुंदर उसकी आशीषें होनी चाहिए। जी, गुड्डी जी मेरे लिए बहुत अहम क्यों है कि अपने परिवार की पहली मसीही है, और उन्होंने जो लिखा है मुझे भूलता कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं इतिहास पढ़ाता हूं, 30 साल से मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं, भूलता मुझे कुछ भी नहीं है, कितना ही व्यस्त रहूं। गुड्डी जी ने लिखा था कि उनके द्वारा उनका भाई प्रभु में आया। आपकी आशीष तो छीन ही नहीं सकती गुड्डी, ध्यान रखिएगा। शैतान आपको छल सकता है, लेकिन आशीष ये नहीं छीनेगा कभी।
मुझे याद सब रहता है। माया जी ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा था प्रियंका के लिए, उनकी बेटी के लिए। परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर चल कर गई। आशीष है ये, हर एक को देता परमेश्वर। मांगिए तो सही। आज यहोवा आपके और मेरे बीच में से होकर गुजरेगा। चौकस रहिएगा। अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के पास जाकर मांगिएगा। मेरे पिता ने मुझे एक चीज सिखाई थी, मैं आपके साथ वो भी बांट दूं। मेरे पिता ने कहा था, जब भी तुम ग्रुप में हो या ग्रुप में प्रीच करो, आज नहीं है वो, लेकिन उनका कहना था हरेक के सुख दुख का ख्याल रखते हुए प्रीच करो। इट इज नॉट दैट कि तुम बाइबल की आशीषें सिमिलरली लोगों को दिखाते चले जाओ। नहीं, हरेक को जानो, हरेक के विषय में सीखो, हरेक को बताओ। जो उसके लिए आशीष परमेश्वर ने दी है उसके लिए प्रार्थना करो। एक पर्सनल टच होना चाहिए हरेक के साथ आपके जीवन में। तो मुझे कोशिश है कि मैं जितने लोगों के साथ यहां जुड़ा हूं उन सभी के साथ एक व्यक्तिगत टच रहे, सभी के बारे में मैं जानता रहूं, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता रहूं, सभी को उनकी आशीष मिलती रहे, हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, शैतान उसे अपनी ओर न खींच पाए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस समय विशेष रूप से गुड्डी जी के लिए। प्रभु, मैं जानता हूं आप उन्हें यहां लाए। मैं जानता हूं प्रभु, आज शाम की आशीष के लिए प्रभु आपने उन्हें चुना है। पूरे विश्वास से प्रभु उनके जीवन में अपना काम करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्रभु वो अपने बेटी के लिए चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखें। कहें परमेश्वर से प्रभु कि जैसा उन्होंने मांगा था वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें दिया। आज उनके विश्वास को इतना बढ़ाएं प्रभु कि आने वाले समय में वो उस विश्वास से कईयों को आशीष देने वाली हो। रोहिणी जी की प्यारी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ऑस्ट्रेलिया में है। अपने हाथ के नीचे सुरक्षित रखें उसको, उसके दोस्तों को आशीष दें प्रभु, क्योंकि अच्छी संगति परमेश्वर के पास ला सकती है, बुरी संगति अच्छे मनुष्य को बिगाड़ सकती है। प्रभु उस बच्ची के साथ हो, उसकी आशीष उसे दें। धन्यवाद के साथ वो बिटिया आशीष के साथ जब वो लौटती है अपने कोर्स को करके, तो वो एक पूरी तरह से परिवर्तित लड़की हो, परमेश्वर से जुड़ी और परमेश्वर की आशीषों को लेकर दूसरों को देने वाली। अपने बेटे जोशुआ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, कल उसका एक कठिन टेस्ट है मैथ्स का, उसकी बुद्धि को एकाग्र करे, जो कुछ वो सीखता है विश्वास के साथ उन आशीषों को लेकर कल के पेपर में उसे दे सके। प्रभु आप उसके साथ हों, उसके हाथों को पकड़े रहें, छोटी से छोटी गलती करने से उसे बचाएं। जो उसने सीखा है आप उसके द्वारा उसकी आशीष उसे दें, उसके थोड़े किए पर आपकी बहुत आशीष हो। हमारे घर के एक एक बच्चे, चाहे वो गजानंद भाई की बिटिया तोशी हो, चाहे बलविंदर भाई की तीनों बेटियां हो, चाहे रोहिणी जी की बेटी हो, चाहे प्रियंका हो, सबको आशीष दे प्रभु। हर बच्चा अपनी आशीषों को लेकर अपने माँ बाप के साथ एक आशीष का कारण ठहरे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीष लगातार मिलती रहे। आज की इस सुंदर रात्रि में आप प्रभु को साथ लेकर सोएं और कल सुबह प्रभु के साथ उठे धन्यवाद के साथ कि जैसा आपने अपने जीवन में चाहा था परमेश्वर ने वैसा ही दिया। आप सभी को परमेश्वर संभाले, आप सभी की रक्षा हो। गुड्डी जी आपकी आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा, मेरा विश्वास है। आप सभी परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और आप सभी को जय मसीह।